Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss conjunctions. ग्रामर में हमारा एक टॉपिक होता है conjunctions. तो conjunction होती क्या है? Read the following sentences. इन sentences को हम read करते हैं. Garvit and Tors play football. Uditi and Suhani dance well. Subhani, sorry. Sachit is rich but honest. Jayant plays cricket well, yet his favorite sport is football. Ramesh can play better than Yash. They 3 and 3 make 6. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एंड है, बट है, येट है, देन है, ये सारे क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं. तो कंजंक्शंस होती क्या हैं? कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जॉइन करें. एंड, बट, और, बोथ, देन, व्हेन, देयरफॉर, बिकॉज, अनलेस, एज, स्टिल, सिंस, लेस्ट, अनटिल, रैदर, ये सारी क्या है? कंजंक्शंस होती हैं. कुछ कंजंक्शंस होती हैं जो पेयर्स में यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल वर्ड नहीं होते, वो पेयर्स होते हैं. जैसे कि बोथ एंड, बोथ के साथ एंड यूज़ होता है. ईदर और होता है. नीदर नॉर होता है. नॉट ओनली बट आल्सो. दो येट. तो ये फिक्स्ड होते हैं कि जहाँ पे नॉट ओनली है और अगर अगला आपको ब्लैंक दिया है दैट मीन्स वहाँ पे बट ऑल्सो ही आएगा. नीदर के साथ नॉर आएगा, ईदर के साथ और आएगा, बोथ एंड, दो येट. तो ये जो पेयर में होती है ना, ये कहलाती हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस. इनको हम बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस, एक दूसरे से रिलेट करते हैं. जैसे कि ममता इज़ बोथ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट. ममता ऑनेस्ट भी है, ममता इंटेलिजेंट भी है. ईदर ईट इट और थ्रो इट अवे, या तो इसे खा लो या इसे फेंक दो, मतलब ईदर और आ गया. दिस बैग इज़ नीदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल. ना ही ये यूज़ करने के काबिल है, ना ही ये अच्छा लग रहा है देखने में, ऑर्नामेंटल नहीं है. ओम प्रकाश इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो सेंसिबल. ओम प्रकाश हैंडसम ही नहीं है, वो सेंसिबल भी है, वो सेंसिटिव भी है. दो युवराज इज सफरिंग टेरिबल पेन येट ही डज नॉट कंप्लेन. यद्यपि युवराज को बहुत पेन हो रहा है पर फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता. तो ये हमारे को रिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं. नेक्स्ट एक टाइप है कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. कौन कौन सी होती हैं वो? कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो पैरेलल वर्ड्स को या पैरेलल कहें कि फ्रेजेस को या पैरेलल सेंटेंसेस को, क्लॉजेस भी आ जाएगा, इनको जो ज्वाइन करते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देखिए जैसे स्नेक, स्क्रॉल एंड एलिफेंट्स वॉक, ये अपने आप में दोनों कंप्लीट सेंटेंस हैं. ठीक है, एक जैसे सेंटेंस है, पैरेलल. इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, तो ये पैरेलल सेंटेंसेस हो गए. जो इनको वर्ड ज्वाइन कर रहा है ना, तो फिर ये क्या बन गई? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, मतलब ये पैरेलल स्टेटमेंट्स हैं, पैरेलल सेंटेंसेस हैं, तो इनको हमने एंड से जोड़ा हो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है. बाकी कौन सी होती हैं? और भी आ सकती हैं, जैसे एंड, स्टिल, बट, और, येट, वाइल, नीदर, नॉर, फॉर, देन. अब ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, मतलब अगर जहाँ पे ये पैरेलल वर्ड्स को, पैरेलल फ्रेजेस को, पैरेलल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होंगी, उस टाइम पे इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाएगा. जैसे कि टू एक्सप्रेस एडिशन, हमें क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इसके? एडिशन में हम किसी में कुछ ऐड करें, जैसे शकुंतला बोट सम ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड मैंगोज. यहाँ पे देखो किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं, एप्रिकॉट्स और मैंगो. तो ये पैरेलल वर्ड्स हो गए, एक जैसे वर्ड्स हो गए ना. नेक्स्ट टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए. रितु वॉज अनॉयड स्टिल शी केप्ट हर कूल. रितु हालांकि चिड़ी हुई थी, गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो अपने कामनेस को उसने बनाए रखा. तो यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रास्ट. तो देखिए सेंटेंस भी अगर हम देखें तो पैरेलल सेंटेंस है. रितु वॉज अनॉयड, शी केप्ट हर कूल, और इसको हमने ज्वाइन किया स्टिल. संदीप इज लेजी, ही इज़ शार्प. ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, पैरेलल सेंटेंसेस है, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया बट से. तो ये क्या बन गई? हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गई. ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू एक्सप्रेस चॉइस, जैसे कि वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी क्या है? पैरेलल वर्ड्स हो गए ना ये,
तो इनको अगर ज्वाइन कर रही है तो ये क्या बन गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। योर ब्रदर, योर सिस्टर, सेम मतलब वो क्या कहते हैं, पैरेलल फ्रेज हो गई ये दोनों। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम और का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस इन्फरेंस। इन्फरेंस होता है जब हम किसी चीज़ से कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, या जिसे आप एग्जैक्ट हिंदी में बोल लें कि हम कोई निष्कर्ष निकालने की, निष्कर्ष इन द सेंस नॉट कंक्लूजन, हम किसी चीज़ से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल सेफ्टी मेजर्स मस्ट हैव बीन इग्नोर्ड फॉर द वायरस स्प्रेड रैपिडली। अब देखो वायरस बहुत रैपिडली फैला, क्यों फैला, अब हम इससे अपना वो कुछ इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने रीज़न को जैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। ऑल सेफ्टी मेजर्स मस्ट हैव बीन इग्नोर्ड, सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया होगा, इसीलिए तो वायरस है वो स्प्रेड हुआ। तो ये होता है इन्फर करना किसी एक सिचुएशन से, जब हम उसको लिंक करके रीज़न को मेकअप करते हैं, बिल्ड करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा है, दैट इज़ इन्फरेंस। समथिंग सडनली फेल डाउन, वी हर्ड अ नॉइज, हमने एक आवाज़ सुनी तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ गिरा होगा, तो हमने इन्फर क्या किया कि कुछ ना कुछ गिरा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे फोर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग थी जो पैरेलल वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही थी। अब सबऑर्डिनेटिंग होती है जब हम ज्वाइनिंग होती है एक वर्ड से, लेकिन एक उसमें सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, और दूसरा उसमें सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग दूसरे पे डिपेंड करता है, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग उसका नहीं होता। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई केम बैक, ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, ये मेन हो गया इसका। और दूसरा जो इसका पार्ट है, आफ्टर ही हैड गॉन होम, आफ्टर ही हैड गॉन होम, उसके घर जाने के बाद, मतलब ये इनकम्प्लीट सेंस है, उसके घर जाने के बाद क्या, फिर क्या हुआ होगा, क्या था उसके बाद। तो ये अपने मीनिंग के लिए इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस केस में जो इनके बीच में कंजंक्शन यूज होगी उसे हम आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जिससे आप इस सेंटेंस को रीड करिए, ही रेन फास्ट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कोल्ड, वो पकड़े जाने का उसे डर था इसलिए वो दौड़ा। अब यहाँ पे एक तो ये सेंटेंस है, ही रेन फास्ट, एंड ये एक है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कोल्ड। अब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है अगेन, ये इस पे डिपेंड, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था, तो क्या उसने फिर क्या किया, मतलब ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। ही रेन फास्ट इसका अपने आप में कंप्लीट है, वो तेज दौड़ा, ठीक है। सो ये अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इन दिस केस द कंजंक्शन बिकॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको बोला जाएगा, ठीक है। इट जॉइन्स अ स्टेटमेंट और क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट इज़ डिपेंडेंट, जो उस पर डिपेंड करता है, ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़े उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। कौन कौन से वर्ड इस ऐसी सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं, आफ्टर है, ऑल्दो है, एज इफ, एज लॉन्ग एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, दैट, सो दैट, देन, सिंस, दो, ऑल्दो, टिल, दे, बिफोर, अनलेस, व्हेन, देयरफॉर, वेयर, व्हाइल, etc. So this is what सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, आई वुड प्रेफर टू डाई बिफोर आई कम टू यू फॉर हेल्प, मतलब मैं तुम्हारे पास हेल्प के लिए आऊँ उससे पहले, मतलब उससे पहले क्या, तो उससे पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। तो ये अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्लॉज यूज हुई वो होगी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है रीज़न एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब बिकॉज आ गया, बिकॉज के पास देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आई रीड दिस बुक्स बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉप, बिकॉज आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो पहले है जिसका कारण बताया जा रहा है, तो अपने मीनिंग के लिए ये उस पर डिपेंड हो गया। ही इज़ अ थीफ देयरफॉर ही विल बी पनिश्ड, देयरफॉर ही विल बी पनिश्ड, उससे पनिशमेंट मिलेगी, क्यों, तो अब क्योंकि वो थीफ है, तो इस पर ये डिपेंड हो गया। पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए, वी ड्रिंक वाटर सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सकें, तो इस पे डिपेंड है ये, हम इसीलिए पानी पीते हैं। कंपैरिजन एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रोंगर देन आई एम, मेरे से क्या, मतलब फिर
इसका मीनिंग यहीं से क्लियर होगा, ही इज स्ट्रोंगर देन आई एम। आई मेट नो अदर पर्सन देन राजीव, नो अदर है तो साथ में देन आएगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस कंडीशन, अक्षित विल प्ले इफ अली प्लेज, जैसे इफ आ गया, इफ अली प्लेज, अगर अली खेलेगा, तो यह इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं है। अगर अली खेलेगा, कब अली, तो अगर अली खेलेगा तो फिर क्या, फिर अक्षित भी खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। कंसेशन एक्सप्रेस करने के लिए, दो माई फादर वॉज एंग्री ही लिसन टू मी पेशेंटली, हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे फिर भी उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम जो कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइजेस पे। फर्स्ट आपका सेंटेंस है ही इज स्लो ही इज कॉन्फिडेंस, वो स्लो है लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। जब दो उसके कंट्रास्ट में जो दो क्वालिटीज़ दी हुई है ना, मतलब एक अच्छी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहाँ पे आ जाएगा बट। आई रेन फास्ट डैश मिस द ट्रेन, मैं दौड़ा तेज लेकिन बस मिस हो गई, बट मिस द बस। वेट हियर डैश आई कैन ओपन द डोर अनटिल आई कैन, जब तक मैं दरवाज़ा ना खोलूँ तब तक आप मेरा वेट करो। टू एंड टू मेक फोर, टेक केयर वरना तुम गिर जाओगे, और या अदरवाइज भी इसमें हम लगा सकते हैं, टेक केयर अदरवाइज यू फॉल। कैच मी डैश आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर फास्ट, तो मुझे पकड़ लो और मैं मान लूँगा कि तुम बहुत फास्ट हो, एंड आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर फास्ट। वाटर डैश ऑयल विल नॉट मिक्स, तो हम जब मिक्स करते हैं तब वाटर एंड ऑयल विल नॉट मिक्स, पानी और तेल मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट है डैश आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, जब मैं अब टीवी देख रहा था उसी टाइम पे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मतलब उसी दौरान, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वाइल। उसी दौरान मैं टीवी देख रहा था और मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया। गुलशन रिमेन्ड एट होम हिज फादर वॉज इल, गुलशन घर पे रुका, उसके पापा बीमार थे, क्योंकि उसके पापा बीमार थे। एज भी लगा सकते हैं या हम बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज हिज फादर वॉज इल। दिलीप रन्स फास्टर देन जितेंद्र, ये हमें क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री जब हम खुद किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, जैसे अगर बोलें कि दिलीप रन्स फास्ट। दूसरी होती है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव होती है जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं और उसमें देन वर्ड का हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दिलीप रन्स फास्टर देन जितेंद्र। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इनमें ऑलरेडी कंजंक्शन लिखी हुई है बट वो रॉन्ग है। इंग्लिश लिटरेचर हैज़ नो अदर पर्पस बट एंटरटेनमेंट, हमने देख ली यहाँ भी किया है नो अदर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंग्लिश हैज़ नो अदर पर्पस देन एंटरटेनमेंट, इंग्लिश लिटरेचर का कोई और पर्पस नहीं है एंटरटेनमेंट के अलावा। वज़ीर इज़ नीदर ब्रिलियंट एट लैंग्वेजेस नॉर साइंस, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि वज़ीर ना ब्रिलियंट ना तो लैंग्वेजेस पे है और ना ही साइंस में है, तो हम यहाँ ब्रिलियंट नीदर नहीं लगाएंगे। वज़ीर इज़ ब्रिलियंट यहाँ पे आएगा नीदर एट लैंग्वेजेस नॉर एट साइंस, जो पैरेलल वर्ड्स के साथ आएगा, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि वो ब्रिलियंट ना तो लैंग्वेजेस में है और ना ही वो साइंस में है। नेक्स्ट है विक्रम इज़ ऑनेस्ट बट हार्ड वर्किंग, अब देखिए दोनों पॉजिटिव डिग्री है ना, ऑनेस्ट भी है हार्ड वर्किंग भी है, तो बट क्यों लगाएंगे, फिर तो हम एंड लगाएंगे, या फिर विक्रम इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, या विक्रम इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज हार्ड वर्किंग भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है बलजीत रन फास्ट रेन फास्ट मिस द बस, सेम सेंटेंस हमारा पिछले में भी आया था, ये आई रेन फास्ट बट मिस द बस, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है एंड, तो हम क्या लगाएंगे बट। आई डाउट दैट यू विल डू वेल, मुझे डाउट है कि क्या तुम अच्छा कर पाओगे, तो यहाँ पे दैट नहीं आता, डाउट है तो वेदर आएगा। आई डाउट, क्या मुझे डाउट है कि तुम अच्छा कर पाओगे कि नहीं, वेदर। बोथ संजीव इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट, संजीव में दोनों क्वालिटीज़ बताएंगे, तो संजीव के साथ बोथ नहीं आएगा, संजीव इज़ बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, संजीव वाइज भी है और इंटेलिजेंट भी है, ठीक है।
बोथ के साथ एंड आ गया, ये पेयर वाली होगी ना, पेयर वाली कंजंक्शन होगी। नेक्स्ट है नॉट ओनली कुलदीप इज अ पोएट बट अ पेंटर। इसमें क्या है, कुलदीप पोएट ही नहीं है बल्कि पेंटर ही है, पेंटर भी है। तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, कुलदीप इज नॉट ओनली अ पोएट but also a painter. Not only but also. Wait here till I don't finish my lunch. Wait here जब तक मैं अपना लंच फिनिश करूं। तो इसमें टिल आ गया, आई डोंट फिनिश नहीं आएगा, आई फिनिश माई लंच। जब तक मैं अपना लंच फिनिश करूं, ऐसा नहीं है कि ना करूं, मेरा वेट करो जब तक मैं अपना लंच फिनिश करूं, ठीक है। इसमें डोंट नहीं लगेगा। रश्मि इज इंटेलिजेंट एंड पूनम इज क्लेवर। अब देखो, रश्मि इंटेलिजेंट है जबकि पूनम क्लेवर है, तो यहाँ पे आएगा बट। रश्मि इज इंटेलिजेंट बट पूनम इज क्लेवर। बिकॉज राजू इज अ थीफ देयरफॉर ही विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पे बिकॉज और देयरफॉर नहीं आएंगे, दोनों एज राजू इज अ थीफ ही विल बी पनिश्ड, या आप बिकॉज रख सकते हैं लेकिन आप देयरफॉर को हटा दीजिए। बिकॉज राजू इज अ थीफ he will be punished, as Raju is a thief he will be punished. So next हमने join the following pairs of sentences using suitable conjunction. conjunction से इन sentences को हमने join करना है। शमशीर is rich he is not happy। वो अमीर है, वो happy नहीं है, लेकिन वो happy नहीं है, but आ जाएगा। अंकित made 6 runs he was caught at the extra cover। अंकित ने 6 रन बनाए, and आ जाएगा, and he was caught at the extra cover. Bhagat is not a knave, he is a fool. So Bhagat is not a knave होता है, जैसे होता है ना कोई बेईमान आदमी, या जिसे हम दुष्ट बोल देते हैं, तो नेव होता है दुष्ट। सो वो भगत दुष्ट नहीं है, और क्या है, फूल भी है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, भगत इज नॉट अ नेव एज वेल एज अ फूल। हाँ, गुलशन प्लेड वेल प्रमोद डिड नॉट प्ले वेल। गुलशन अच्छा खेला लेकिन प्रमोद अच्छा नहीं खेला, एंड आ जाएगा, नहीं सॉरी बट आएगा। गुलशन अच्छा खेला लेकिन प्रमोद अच्छा नहीं खेला, बट आएगा, एंड नहीं आएगा। नरेश गोज टू कॉलेज अनु गोज टू कॉलेज, मतलब नरेश और अनु दोनों कॉलेज आते हैं, तो ये कैसे बन जाएगा, बोथ नरेश एंड अनु, नरेश एंड अनु। अब यहाँ पे गोज नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लूरल बन गया ना, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस नहीं लगाएंगे। बोथ नरेश एंड अनु गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है संदीप डज नॉट राइट फास्ट ही राइट्स वेरी वेल। संदीप फास्ट नहीं लिखता लेकिन वो अच्छा लिखता है, लेकिन आ गया ना बट, वो अच्छा लिखता है। सुमित डिड नॉट कम ही डिड नॉट सेंड एन एप्लीकेशन। सुमित आया नहीं, और हालांकि उसने अपनी एप्लीकेशन भी नहीं भेजी थी, येट ही डिड नॉट सेंड एन एप्लीकेशन। आई लॉस्ट द रेस, मैंने रेस खो दी, मैं हार गया। आई ट्राइड माई बेस्ट, हालांकि यद्यपि जिसे आप बोल सकते हैं मैंने बहुत कोशिश की थी, तो ऐसी सिचुएशन ऐसे वर्ड के लिए आएगा ऑल दो। मैंने बहुत कोशिश की थी पर फिर भी मैं रेस है वो हार गया। ग्रोवर वेंट टू स्कूल पर्सी स्टेड एट होम। ग्रोवर तो स्कूल गया और सर पर्सी घर पे रुकी, मतलब उसी दौरान उसी टाइम पे ग्रोवर तो स्कूल में था, पर्सी घर पे थी, तो उसके लिए आ जाएगा while. Grover went to school while Percy stayed at home. So this is it for this video. I hope it was all clear to you. So thank you so much for watching this video. Keep learning, keep enjoying.